तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद की यात्रा करो तो धनवान बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि रावण की मत पर क्या किया, कौड़ी तुल्य बने। तो अब पहचान कर हीरे तुल्य बनना। ओके। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? कौन सा वंडरफुल? उत्थान पतन की कहानी हम ठीक है। आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती, और आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्ध भोगते हो। ये वाला राज है। तो ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हो, बाबा कहते हैं। अच्छा, प्रश्न है, मतलब जब ज्ञान है तब भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तब ज्ञान नहीं। ये जो राज है ये वो सीढ़ी के चित्र में। तो बाबा ये बता रहे हैं, गीत है ओम नमो शिवाय। अनम्यूट किया है कैसे अजय भाई? भक्ति की डांस, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की डांस नहीं होती है। देखो कितना एक्यूरेट है ये ड्रामा, कि जब ज्ञान की है तब भक्ति की नहीं, और जब भक्ति की है तब ज्ञान की नहीं। जब जब ज्ञान की होती तो, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है, और ज्ञान की डांस चढ़ती कला में ले जाती है। ये फर्क है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला हो जाती है। ये बाबा कह रहे हैं। तो बाबा ये क्लियरली बता रहे हैं कि बच्चे जब ज्ञान की प्रारब्ध होती है तब भक्ति भक्ति नहीं होती है, और जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है। कैसे उतरते सो बाप बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसको कहा जाता है वो भी समझते हैं। ग्लानि किसे कहा जाता है? सर्वव्यापी। ग्लानि किसे कहा जाता है? सर्वव्यापी कहना। जो वो है नहीं उसको, हम ही नहीं है ही नहीं, उसको कहना, उसको कहेंगे ग्लानि। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो मैं कब आऊं? जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गवा बैठे। कब आना चाहिए मुझे? हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूँ, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं।
मैं आकर वर्षा देता हूँ। अच्छा, भारत को खास रावण किसको श्रापित करता है? स्पेशली भारत को, बाकी आम दुनिया को, स्पेशली भारत को श्रापित करता है। तो बाबा कहते हैं कि किसको भी कुछ पता नहीं है, हिसाब किताब आकर समझाया जाता है। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं। बाबा क्यों कहते भारत को खास और दुनिया को आम? क्यों कहते बाबा भारत को खास और वैल्यूज की डिग्रेडेशन भारत में होती है। कई बार विदेश में जाते भारतवासी कहते वहां बहुत कल्चर है, वहां बहुत ये है, वहां बहुत, तो डिग्रेडेशन की जो लेवल है भारत की जाती, तो श्रापित रावण भारत को ही करता है। बाबा कहते हैं ना भारत को खास दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था, कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसको कुछ पता ही नहीं, कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत बल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वो समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते हैं और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती तब बाप कहते मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूँ, कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। मैं सम्मुख समझा रहा हूँ, कल्प पहले भी समझाया था। जैसे देवता है, मनुष्य को यह पता ही नहीं कि बाप कब आते हैं। सत्युग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से श्रापित रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो। जैसे देवता प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। सीढ़ी का पिक्चर बहुत एक्यूरेट है। देखो सीढ़ी कहा, मतलब ही सीढ़ी का जो चित्र बनाया वो कैसे बनाया, नीचे उतरते हुए या ऊपर चढ़ते हुए? डाउन डाउन फॉल कैसे आता है? उतरते हुए। उतरने का शीर्ष नीचे उतरते हुए नहीं। तो बाबा कहते चढ़ना ही बेटर है ना, नीचे क्यों आए, हमें आगे ही देखना है, ऊपर जाना है। चित्र है, क्लैरिटी से समझना बहुत जरूरी है। जो नए नए आते हैं हमको, तो हम लोगों ने किया हुआ है ये शाम वाली क्लास में। तो बाबा कहते नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बताया जाता है, ऊपर चढ़ते समय थोड़ी सीढ़ी की जरूरत है। क्योंकि स्टोरी है ना, स्टोरी एंड में बताई जाती है कि ऐसे ऐसे हुआ। स्टोरी बनी कब, जब स्टोरी चल रही है तब स्टोरी थोड़ी बताएंगे। उतरते समय नहीं, उतरने के लास्ट में बताते कि देखो ऐसा उतरा। बीच में ही बता दे उतरते समय तो क्या हो जाएगा फिर तो कोई उसी समय चढ़ जाए, पता चले कि ये उतरने का कार्य हम कर रहे हैं। बाबा कहते सीढ़ी का चित्र एक्यूरेट है। कोई को भी समझाना है बहुत सहज, कोई को तो समझाने का बिल्कुल धारणा नहीं होती। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी है जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना, स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, कुछ न कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा, याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ ये समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बन गए हो। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बिगर कोई वहां जा नहीं सकते। ये लॉ है।
नई दुनिया में है ही सतो प्रधान। पूरा बैगेज वो होता है ना कंट्री में, कौन सी ट्रीटी होती है कि अगर उस कंट्री से निकलो तो उसके पूरे ड्यूज वहां के दे के निकलना होता है। कुछ ऐसा है ना एक लॉ कि पूरा पहले का सारा ड्यूज उस कंट्री का दे के निकलना, ऐसा है ना। तो बाबा भी कहते हैं कि इस वर्ल्ड से जब हम निकलेंगे, मतलब परम धाम में जाना है, तो पहले इस साकारी दुनिया के सारे ड्यूज क्लियर करके जाना होगा। दैट इज कॉल्ड पवित्रता, प्योरिटी। क्यों? जैसे आए थे वैसे ही जाना, ऐसे नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में है ही सत्व प्रधान, कपड़ा नया है तो कहेंगे सत्व प्रधान, फिर तुम पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, सब जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं। देखिए डिस्टर्बेंस बार बार आ रही रिकॉर्डिंग में। आत्मा में खाद पड़ती है। आत्मा में जब खाद, फिर ये समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सत्व प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हैं। आत्मा में खाद पड़ती है। पवित्र होने बगैर कोई वहां जा नहीं सकता। नई दुनिया है ही सत्व प्रधान, कपड़ा नया है तो कहेंगे सत्व प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है। फटने लायक जो कपड़ा हो जाता है ना, वो कैसे होता है, कितना गल जाता है। गल जाता में क्या होता है कि इतना सा ब्रश मारो, इतना सा रेड लाइट देखे, सब इरिटेशन है, ये पूरा कपड़ा गल गया है, ये प्रूफ है। तो बाबा यही कह रहे हैं, जब सब जर्जरीभूत अवस्था को पाई हुई है, जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले बाद में आए। बाप तुमको रियल बात समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं, तब पुकारते पतित पावनाओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है, सन्यासी भी भक्ति करते, गंगा स्नान आदि करते ना, भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है। ये भी ऐसे आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहाँ जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सद्गति देने वाला कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। यथार्थ रीति भगवान को जानने का मतलब है आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। ये कहाँ जानते हैं? यथार्थ रीति। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वरूप ही देखो, स्वभाव तो लेटर ऑन पता चलता है किसी का, रूप तो इमीडिएटली पता चलता है, गोरा है या काला है, ठींगना है या लंबा है। ये तो स्टैंडर्ड व्यू है ना, इसका तो इमीडिएटली पता चलता है। रूप में ही गड़बड़ कर दो, उसके बाद फिर आत्मा का बाकी यथार्थ परिचय तो फिर है ही नहीं। तो रूप में भी गड़बड़ कर दिया। कौन सा रूप बताया आत्मा का? आत्मा का रूप क्या है भक्ति मार्ग के अकॉर्डिंग? स्टार मिसल, स्टार मिसल। स्टार मिसल नहीं,
तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम मुझे याद करो। तो आत्मा और परमात्मा का रूप भी नहीं जानते हैं, तो इसको कहेंगे अंधेरे में धक्के खाते हैं। सॉरी, परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। ब्रह्मा के तन में आना है तो नंदी बैल कर दिया उसका। और अब बैल की तो कोई बात ही नहीं है, बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरा बैठता ही नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर भी कहते हो, भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए? स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? कल बाबा ने मुरली में कहा ना, भूलने का कारण क्या है? सहज योग है, तो फिर भूलने का कारण क्या है? दिल क्या का कारण है? स्मरण, कल की मुरली दिल का स्मरण। लीकेज जहाँ होगी वहां भूलते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, और लीकेज का मतलब है वो वैकेंसी को किसी और ने फिल कर दिया, उसको लीकेज है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, मुझे भूलते क्यों हो? यहाँ तुम क्यों भूलते हैं? पूरे दिन चेकिंग की ना कल। कैसे चेकिंग करना है? वैसे तो हम कहती है बाबा ही सब कुछ है, बाबा ही मेरा है, बाबा ही, लेकिन फिर भी गहरी चेकिंग करनी है। रियली बाबा सब कुछ है? आज देखेंगे पुरुषार्थ में बहुत डीप चेकिंग चाहिए। तो बाबा कहते हैं, फिर भी क्या तू भूल जाते वहां? यहाँ तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे, फिर भी भूल जाता हो। बाप कहते याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वो कैसे निकलेगी? मुख्य बात है ही याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है। बाप पढ़ाते, ये बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अच्छा, बाप और वर्षे को याद करो कि यह अच्छा, बाप और वर्षा तो याद करो कि यह भी भूल जाते हो? जो मिलने वाली चीज है वो तो याद करो, नहीं है? और फिर जिससे मिलने वाला है वो भी याद रहे। रिलेशनशिप नहीं, चलो वो मुश्किल होता है। तो कोई चीज किसी से मिलने वाली है वो तो व्यक्ति याद रहता है ना। किसी से डील स्ट्राइक करनी होती है, 2 करोड़ का फायदा होना है, रात के 12 बजे भी वेट करेंगे उसके लिए, क्योंकि वो उसको आना है 2 बजे लंदन से फ्लाइट लेके। तो वेट करते हैं, उसको याद करते हैं। और क्या याद आता है? ये मिलेगा उससे, ये मिलेगा, मतलब फाइनल जो होता है ना वो याद आता है ना ऑटोमेटिक। तो वर्षा तो याद करो, चलो और कुछ नहीं तो बाबा कहते हैं, अच्छा बाप और वर्षा तो याद करो कि यह भी जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, ये अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स होते हैं, तो सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में तो देखते हो, जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो ना कि ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। सतयुगी नेचर देखो, सतयुगी संस्कार, एक ये संस्कार भरे कि बस ये शरीर छोड़ दूसरा लिया। अच्छा, दूसरी आत्मा कोई शरीर छोड़ रही है, क्या सोचे? अब ये आत्मा एक नया कपड़ा ले रही है, पुराना कपड़ा छोड़ दिया। तो ये है सतयुगी संस्कार। हमको सारे संस्कार अभी से भरने ना, ये कपड़ा फेंका। इसलिए बाबा कहते पूरे दिन में निकालो कपड़ा, फिर पहनो, निकालो पहनो। उससे क्या होगा? प्रेम भाई, निकालो, ओके। बार बार कपड़ा निकालो पहनो, निकालो पहनो। वो था ना परसों का वरदान,
निरंतर सहज योगी, निकालो पहनो। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। जब नहीं जरूरत है तो निकाल दो चप्पल, पूरा दिन चप्पल पहन के चली थोड़ी चलना होता है, ठीक है जी। निकालना भी तो होता है ना कहीं। तो बाबा कहते हैं तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां उनको ये पता ही नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। ज्ञान की बात नहीं रहती, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों के पास है, और कोई के पास है नहीं। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर तो सतयुग में जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है, बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे, ये पुरुषार्थ करना है। जो कल बाबा ने कहा, कर्म कर्म भी करे, मतलब चलते फिरते कॉन्शियसनेस को चेंज करने का, ये करने से भी बहुत इजी याद रहती है। जब तक वो चलते फिरते का पुरुषार्थ नहीं होता है ना, बैठकर ज्यादा टिक नहीं सकते। चलते फिरते 13-3-81 की मुरली, ये निश्चय हो 100%। निश्चय क्या, जैसे मैं बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारी हो ये फीलिंग है, वैसे मैं फरिश्ता हूँ ये। जैसे कोई कहे कि क्रिश्चियन कुमार कुमारी हो तो नहीं कहेंगे ना, ब्रह्मा कुमार मतलब है ही ना। ऐसे मैं है ही फरिश्ता। ये पुरुषार्थ, ये कितना परसेंटेज है? मैं है ही फरिश्ता, ये पुरुषार्थ करना, ये बहुत डीप गहरी कॉन्शियसनेस में, फिर इजी है। इसलिए स्वमान से याद बहुत एक्यूरेट है। वही हमने नोटिस किया कि याद, बाबा की याद आना तो फिर भी एक बार का सहज है, लेकिन इमीडिएटली मेरी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाए मेरे लिए अपने प्रति, ये भी 50% कंट्रीब्यूशन है उस याद में। नहीं तो बाबा बहुत अच्छा है, मतलब वो तो अच्छा है, भक्ति मार्ग में भी वैसे करते हैं, स्वयं को भी बहुत उच्च। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है। कर्म भल कोई भी करो, बड़ई का कर्म करो व राजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजा ही करते रहो, परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाते रहो। लगाते तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते मन मना भव, मध्याजी भव, मामे कम याद करो। मन मना भव मामे कम याद करो। शिव बाबा कहते सिर्फ शिव कहने से, सिर्फ शिव बाबा अगर हमने नहीं कहा, सिर्फ शिव कहा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? एक अच्छी बात बाबा ने कही, तो लिंग याद आएगा, शिवलिंग है ना फिर, इसलिए हम प्यार से बाबा कहते हैं। और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है, जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी है देह अभिमान में, वहां आत्म अभिमानी होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, आत्म अभिमानी में 100% जस्टिस दे सकते, इसलिए राजाए बहुत एक्यूरेटली। देह अभिमान में क्या हुआ, ये देह है तो आत्मा, कहते हैं ना भाई कुछ तो मानवता होनी चाहिए, चाहे ठीक है वो स्लेव है लेकिन मानवता तो चाहिए। तो आत्मीयता जहां होती है, भाई मुझे दर्द होता है वैसा ही तो उसको भी दर्द होगा ना।
मुझे ये फील होता है, वैसे ही उसको फील होगा ना, आत्मीयता। तो आत्म अभिमानी मतलब सोल को देखते, ये फीलिंग्स में जस्टिस राइट होती है। बाबा इसलिए कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। इसलिए सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा, आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहाँ सबकी आयु कम है। तो बाप सम्मुख बैठ कितना अच्छी रीति समझाते हैं, हे आत्मा हो, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा करती है। बाबा को तो शरीर है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। देखो ये फर्क है। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा परसों का काम है, याद है होमवर्क परसों का, परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर लाओ। श्री कृष्ण की महिमा और बच्चे परमात्मा की महिमा लिख कर लाओ, दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा, वह साकार व निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। कौन करेगा ये होमवर्क? करेंगे। श्री कृष्ण की महिमा और शिव बाबा की। ये बाबा बहुत साकार में होमवर्क देते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मान्यता श्री कृष्ण के लिए ज्यादा है ना, परमात्मा के रूप में। तो ये होमवर्क करके लाओ। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हो। सत्युग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। नंगे आए थे, नंगे जाना है। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। जितना वस्त्र को निकालेंगे ना, उतना एक्चुअल सफाई होगी। ऑपरेशन करना है ना, तो भी वस्त्र निकालना है, सफाई करनी है तो भी वस्त्र को निकालते हैं। इसी तरह ये कॉन्शियसनेस, मैं मेरा, अभी क्या करना है? अभी जब मुरली सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं ना, तो ये सारे कॉन्शियसनेस निकालो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं तो बात नहीं होगी फिर। तो ये बाबा इसलिए, तो ऐसे आए थे वैसे जाना है। ऑपरेशन भी है, ऑपरेशन में भी कपड़े निकालने होते हैं, तभी तो वो ऑपरेशन होगा। आत्मा का विकार में कितने सारे विकार है, प्रभावित होना, फिर रूठना, सारी ऑपरेशन करते हैं ना बाबा। इरिटेट होना, तो पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस ये याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल होते हैं, याद करते नहीं है। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। नए नए जो आए ना समझन, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। ये समझाओ सब, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। जितना विष्णुपुरी स्वर्गपुरी है, तो जितना हो सके बाप को याद करो, इस प्यार से समझाओ। देखो धारणा धारणा समझाती है। कल की मुरली में था ना, टैलेंट्स है, एजुकेशन है, वो इतना समझा नहीं सकता जितना धारणा, दिमाग का ज्ञान, दिल का ज्ञान। ये दिल का ज्ञान है। दिल से समझाएंगे वो जो तीर लगता है, दिमाग से समझाएंगे वो इतना इफेक्टिव। दिल को फाइनली तीर लगाना है, तो दिल से समझाना। कितनी बार वो एग्जाम्पल दिया ना, बोजा माता का, याद है ना सबको? वो भाई आया, इंजीनियर भाई, प्यार से समझाया। बहने गई हुई थी एग्जीबिशन में, श्री फोर्ट में। पहले दिन तो मना किया, जाओ, जो नए नए आए उन लोगों को शायद पता नहीं है कि भाई बहने गई है, माता थी, बहने ही कोर्स कराती है। फिर ठीक है, बोला अगले दिन आओ। अगले दिन उस समय वापस बहने गई हुई थी, तो बोला तुम ही करा दो। तो बोला अच्छा ठीक है। शिव बाबा है ना,
प्यार का सागर है। बस 2 मिनट एकदम साइलेंट। शिव बाबा है ना, ज्ञान का सागर है। 2 मिनट एकदम साइलेंट, शांति का सागर है। आधा पौन घंटा सिर्फ महिमा की, बोला ठीक है चले जाओ। उसको बोला इस माता ने, वो इतना खो रही है, जरूर इसको कुछ मिला होगा। बोला माता तुम ही मुझे कोर्स कराओगी? बोला हाँ करा दूंगी। 7 डेज का कोर्स उस माता ने कराया। आज वो सेंटर का हेड बना है वो भाई, कुतुब एनक्लेव सेंटर, उसका हेड है। बोला मुझे बोजा माता कोर्स कराया। किसने देखा है बोजा माता को? मोहिनी बहन की लौकिक मदर। आप लोगों में से तो किसी ने देखा नहीं होगा बोजा माता को। बहुत बाबा बाबा करती रहती है। नहीं मोहिनी बहन की नहीं है, सॉरी दूसरी है बोजा माता। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा कहते मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है, अब वह सम्मुख आए हैं, कहते मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं है, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, ऐसा कोई विरला जानता है और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ का वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विक्रम कोई को भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। पहला पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। देखो इसमें कुछ भी हो, चाहे वो भोजन बना रहे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे मीटिंग्स में हो, बाबा की याद में रह। कैसे कहेंगे? बाबा बाजू में है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं ना। दूसरा, ये पुराना कपड़ा जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरे को कहते हो स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है, ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए वो थोड़ी है। हाँ, विष के एक बूंद ही काफी है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। खुद के ऊपर अटेंशन, तो खुद के ऊपर अटेंशन कि ये मुझे करना है।
और वैसे भी ये कमाई है, कमाई तो मुझे खुद को करने से ही फायदा होगा ना, मुझे जो फायदा मिलेगा मेरी कमाई करने से होगा ना। दूसरों को मैं सिखा भी दूं, चलो वो भी उनका भाग्य है कि वो सीख के आगे बढ़ जाएंगे। तो स्लोगन है, तो ये आज का सोमान रहेगा, मैं चैतन्य सितारा सच्चा सेवाधारी। तो करना ही है, सेवाधारी मतलब स्वयं की सेवा करने वाला, अटेंशन देने वाला सच्चा सेवाधारी, ये सोमान याद कर सकते। अटेंशन देना है, जो मैं कह रही हूँ, बाइंडिंग खुद के लिए होता है। स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यही बड़ी विशेषता है, यही सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, बाकी माते मम्मा के महावाक्य है, फास्ट पढ़ लेते हैं। चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर यहाँ वहां क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं? भला हम कहते हैं यह हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है, क्या कारण है नीचे से ऊपर से नीचे गिरे? वैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो, मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा। वैसे जब बॉडी बॉडी कॉन्शियस हो परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं। गिरने का कारण भक्ति मार्ग क्यों शुरू हुआ? बॉडी परमात्मा को भूल गए। जो लोग कहते हैं फिर वाम मार्ग में चले जाते, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते, तो यह हुआ अपना दोष, न कि रचता का दोष। जो लोग कहते दुख सुख परमात्मा ही देता है, मम्मा ये फिलोसफिकल बातें बड़ी टच लेती थी, क्योंकि उन दिनों कोई अव्यक्त मुरलिया तो थी नहीं, साकार मुरलिया होती थी, वही क्लैरिटी, वो कंसेप्ट्स को क्लियर करते थे। साकार मुरली को बाबा कहते हैं निज ज्ञान, निज ज्ञान है, ये बाबा का रियल ज्ञान है। बाकी अव्यक्त मुरली वाला वो तो ठीक है, फिर भी बहुत डीप है। वैल्यूज का ज्ञान तो बहुत शास्त्रों में भी है, मठ पंथ में भी, निज ज्ञान है ये। जो लोग कहते दुख सुख परमात्मा ही देता है, ये भी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, न कि दुख रचता है। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख पाते हैं, परंतु बाकी अच्छे कर्म का फल, अच्छा बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है, नहीं। परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। कॉमन रीति में कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, दुख सुख परमात्मा क्यों देते हैं? मदद दुख के लिए थोड़ी लेते हैं, सुख के लिए लेते हैं ना कोई मदद। बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते। बीमार बनने के लिए हम किसी का साथ लेते हैं? भाई बीमारी से अच्छा होने के लिए हम डॉक्टर की मदद लेते हैं, बहुत कुछ मदद लेते हैं। तो बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट है। तो इस ड्रामा के अंदर सुख दुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते हैं। अच्छा, ओम शांति। मुरली छोटी थी ना तो इसलिए है। जैसे साइंस के साधन का यंत्र काम करता है, यंत्र काम तब करता है जब उसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होता है, इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन होगा। तो इसमें मेन स्टेशन हुआ बाप दादा और साइलेंस की शक्ति हुआ वायर्स। तो जबकि बाप दादा से क्लियर कनेक्शन और रिलेशन ये होगा जब ये साइलेंस की शक्ति से। अच्छा, योग बल जमा करने के लिए मनसा बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ चाहिए,
मनसा शक्ति ही सेफ्टी का साधन है। मनसा शक्ति द्वारा स्वयं की अंत सुहानी बनाने के लिए निमित्त बन सकेंगे। मनसा शक्ति सेफ्टी का साधन है। मनसा शक्ति, मन में शक्ति, मन की शक्ति, मन ही शक्ति, ये मनसा शक्ति। तो जिसका मन ही कमजोर हो जाता है ना, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टेंस प्रमाण प्राप्त नहीं हो सकता। उसी समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर हो, तब परमात्मा शक्तियों का अनुभव कर सकेंगे। ये अभी हॉस्पिटल में केसेस आते हैं ना, तो वो उन्होंने सुनाया ग्लोबल हॉस्पिटल में केसेस जो, तो एक भाई एडमिट हुआ, बस उसको जीने की तमन्ना है, कोविड वाले केस, तो मुझे जीना ही है कैसे भी करके। तो बहुत अच्छी तरह से मतलब जो भी दिया जा रहा है ले रहा है, बहुत अच्छे से मतलब आईसीयू में एडमिट हुआ, फिर बहुत एजेड था 70 और आईसीयू से फिर वापस रिवाइव हुआ किया। और उस दिन शाम को सुना कि उसका बचपन का दोस्त 70 के एजेड है और उसको ये मतलब वो शरीर छोड़ दिया। न्यूज़ सुनी बस, तो उसके बाद फिर वो शाम को कार्डियक, अगले दिन कार्डियक अरेस्ट और शरीर छोड़ दिया। मनसा खुद की शक्तिशाली नहीं है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जिसकी मनसा शक्तिशाली है, तो हम लोगों ने अनुभव सुना ना, अभी कोविड वाला सुषमा बहन ने भी सुनाया, वो कुछ भी कोई भी परिस्थिति में बहुत पावरफुल है। गीता दीदी हमारे बीच में अनुभव है, मनसा शक्तिशाली जी। आज के समय में मतलब प्रिकॉशन तो रखना है। फ्रेंड एक्सपायर हो गया था, शरीर छोड़ दिया उसने, तो बस फिर उसका मन हताश हो गया उसका। अच्छा, तीसरा है व्यक्तियों को तो कोर्स करा देते हो, लेकिन अब प्रकृति को वाणी की शक्ति से नहीं बदल सकते, उसके लिए योग बल चाहिए। योग में जब बैठते हो तो शांति के सागर के तले में चले जाओ, संकल्प भी शांत हो जाए, बस एक ही संकल्प हो, आप और बाप, इसी को ही योग कहते हैं। ऐसा पावरफुल योग हो जो बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए। इससे योग बल जमा होगा और वह शक्ति अपने आप कार्य करेगी। तो कौन सा संकल्प चाहिए प्रकृति के लिए? आप और बाप, इसी को योग कहते हैं। अच्छा जी, बाकी अनाउंसमेंट